धर्म के अनुष्ठान में अगर अंत में चूक गए तो पूरा अनुष्ठान बेकार। अरे विद्यार्थी वर्ष भर पढ़ता है पर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए तो पूरा वर्ष बेकार। लेकिन भगवान के भजन में ऐसा नहीं। आपने किसी तरह 10 बार भी नाम ले लिया है, 100 बार भी नाम ले लिया है, 1000 बार भी भगवान का नाम ले लिया है और उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, दूसरे रास्ते पर चले गए, तो चाहे कितना ही भटके लेकिन वह भजन बेकार नहीं जाएगा, वह व्यर्थ, वह तो आपकी जमा पूंजी है, वह तो समय पर काम आएगी ही। क्योंकि भगवान से जुड़े हुए का कभी अंत नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर वस्त्र लपेटा था। क्यों? श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगी, रक्त बह रहा था और श्री कृष्ण की उंगली के बहते हुए रक्त को देखकर शोक सत्य भामा कियो रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए, तब लग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुली बांधन को तुरंत चीर्यो अपनो चीर। द्रौपदी जी ने अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी और साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर वह वस्त्र खंड लपेट दिया। श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया ने कहा कि बहन द्रौपदी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? धन्य है देवी द्रौपदी। वे कहने लगी प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे, न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं। फिर भी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ी? द्रौपदी जी बोली मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। और वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। धागे तो अभागे जो आगे नहीं बढ़े, भाग्यवान तो वो जो उंगली पर लगे। श्री कृष्ण ने कहा कि बहन रहेगा याद ये दिन न जीवन में भुलाऊंगा, और समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। और द्रौपदी जी ने जब पुकारा श्री कृष्ण दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा है, भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए, भगवान का वस्त्रावतार हुआ द्रौपदी जी के पास। और उस वस्त्र का अंत नहीं हुआ। 10,000 हाथियों का बल दुशासन की भुजाओं में, पर 10,000 गज बल घट्यो, पर घट्यो न 10 गज चीर। क्यों? क्योंकि वह भगवान से जुड़ा था। भगवान से जुड़ा हुआ वस्त्र खंड भी अखंड हो गया। भगवान से जो जुड़ जाता है वह अनंत हो जाता है। इसी तरह भगवान के किए हुए स्मरण का भी कभी अंत नहीं होता। यही उस भजन की विशेषता है, भक्ति की विशेषता है। भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच घर उपजे पर होए संत का संत। महात्मा भरत हिरण भी बन गए तो भी भगवान के स्मरण के प्रभाव से उन्हें अपने गत जन्म की याद बनी रही। प्रारब्ध था, हिरण के शरीर में रहकर भी वे भगवान का स्मरण करते रहे। और जब हिरण का शरीर छूटा तब उनका तीसरा जन्म जड़ भरत के रूप में हुआ। जड़ भरत का अर्थ है उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ना समझ की तरह रहो। क्यों? समझ फिर फंसा देगी। हमने समझ लिया था कि हिरण का बच्चा, इस पर दया करनी चाहिए इसके साथ, और फंस गए। जड़ भरत ने सोचा कि ऐसी समझदारी से तो ना समझ रहना ही अच्छा है। वह और कोई चिंतन ही नहीं करते, केवल ब्रह्म चिंतन करते, ब्रह्म भाव का चिंतन करते। देह में रहकर भी वे विदेह थे, उन्हें देह की सुधि नहीं, अलमस्त की तरह घूमते थे। और उनके बारे में आपने सुना है, राजा रघुगण पालकी में बैठकर जा रहे थे। पालकी का भार उठाने वाले कहारों की संख्या कम थी। जड़ भरत को पागल समझ के कहारों ने इनको ही पालकी में लगा दिया, और ये तो रहते ही उस अवधूत वृत्ति से थे, तो पालकी कंधे पर उठा ली। और बाकी लोग तो अपने ढंग से चलते,
पर जड़ भरत यहाँ पांव रखते, कभी वहां पांव रखते, क्योंकि उन्हें तो देह सुधि थी ही नहीं। तब राजा रघुगण ने कहा, ये कौन है, किसकी वजह से मैं व्यवस्थित ढंग से नहीं बैठ पा रहा हूं। कहा उन्होंने कहा एक नए आदमी को लगाया है। तब उन्होंने कहा कि तुम देखते नहीं कि ऊपर कोई बैठा है। तब महात्मा भरत ने पहली बार उपदेश दिया रघुगण को और कहा, अरे पहले यह तो सोच कौन ऊपर कौन नीचे। जो ऊपर बैठकर कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर हूं, उससे यह पूछो कि नीचे कौन है, और जो नीचे है उससे पूछो ऊपर कौन है। ये ऊपर नीचे का भेद तो अज्ञानियों का भेद है। ज्ञान की दृष्टि से वह न ऊपर है न नीचे है। क्यों? ऊपर कहें तो नीचे कौन है, नीचे कहें तो ऊपर कौन है, और निराकार कहें तो साकार कौन है, साकार कहे तो निराकार कौन है, पास कहें तो दूर कौन है, दूर कहें तो पास कौन है। अभिगति की गति कहत न आवे। ऐसा ब्रह्मोपदेश किया। राजा रघुगण चरणों में गिर गए कि आप तो ब्रह्म ज्ञानी अवधूत महात्मा है, आपको बारंबार प्रणाम है। एक बार कुछ लोगों ने, बलि प्रथा वालों ने सोचा कि जड़ भरत की बलि चढ़ा दें, देवी प्रसन्न हो जाएंगी। ले गए, वो तो देह भाव में जान ले, चलो चलो, सिर झुकाओ, झुका दिया। खड़ग उठाई तो देवी ही प्रकट हो गई, और देवी ने प्रकट होकर खड़ग अपने हाथ में लेकर उसको ही सजा दी जो उनका सिर काट देना चाहता था। और माता भगवती ने कहा कि ब्रह्म चिंतन करने से यह अखंड अपने ब्रह्म स्वरूप में है, और अखंड का खंड करने वाले ना समझ, इनकी बलि कभी भी नहीं चढ़ाई जा सकती। यह तो अवधूत हैं, अपने आनंद रूप में स्थित हैं। ऐसे जड़ भरत के नाम से भारतवर्ष इस देश का नाम पड़ा। वे नारायण परायण होकर 3 जन्मों में अंत में ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करते हैं अवधूत वृत्ति से। अब इनमें जो 99 बचे, उनमें से 81 तो ब्राह्मण हो गए। महाराज ऋषभ देव के 100 पुत्रों में एक महाराज भरत, जिनकी कथा मैंने आपको सुनाई, और दूसरे जो 81 थे वे कर्म कांड के आचार्य ब्राह्मण हो गए। उन्होंने वेद परंपरा के अनुसार धर्म सम्मत अपना जीवन जिया, अपने को यज्ञ से जोड़ दिया, ब्राह्मण बने। और उनमें जो ये 9 शेष बचे, यही 9 योगीश्वर, ये अवधूत सन्यासी हुए। यह इनके उद्भव की कथा है। और ये 9 हुए, और उनमें से 9 राजा हुए, 81 ब्राह्मण हुए, 9 योगीश्वर हुए, और 1 भरत हुए। यह पूरी संख्या है। 1 भरत, 9 द्वीपों के अधिपति राजा, 81 ब्राह्मण, और ये 9 योगीश्वर। इस तरह। और यह भी एक अद्भुत बात, इसमें 9 कई अंक है। सब राजा भी बने तो 9, और 81 जो ब्राह्मण बने उसमें भी 8 और 1 9 ही है, और योगीश्वर भी हुए तो 9 ही। और 9 शायद इसलिए कि ये 9 पूर्णांक है। पूर्णांक है 9, ये हमेशा 9 रहता है। अच्छा, अगर श्रीमद् भागवत में 9 के अंक की ऐसी महिमा है, तो राम कथा में तो 9वीं की ही महिमा है। भगवान राम प्रकट ही 9वीं के दिन हुए, 9। और अपने यहाँ शायद 9 का अंक ब्रह्म का वाचक माना गया है, इसलिए नवधा भक्ति, भक्ति भी 9। और श्रीमद् भागवत में भी जो भक्ति है वह भी नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। क्योंकि 9 का अर्थ ये 9 जो नित्य नूतन रहे, नया ही रहे, कभी पुराना ही ना पड़े, यह पूर्णांक है। अच्छा, 9 में चाहे पढ़कर अगर हम लोग विचार करके देखें, ये 9 ही रहता है। जब गणित के ढंग से पहाड़े पढ़ाए जाते हैं, उसमें 9 का जो पहाड़ा आता है, यह एकमात्र ऐसा है कि जिसके हर संख्या का अंक 9 है। 9 एकम 9, 9 दूने 18, तो 8 1 9, 9 3 27, तो 7 2 9, 9 चौको 36, तो 6 3 9,
9 पौना 45 तो 5 4 9, 9 6 54 तो 4 5 9, 9 7 63 तो 6 3 9, और 9 8 72 तो 7 2 9, 9 9 81 तो 1 8 9, और 9 10 से 90 रहेगा 9। और किसी पहाड़े में ऐसा नहीं होगा। ये 9 का अंक, इसीलिए तुलसीदास जी ने 9 के अंक की महिमा कही। ऐसे जैसे 9 का अंक न घटता है न बढ़ता है, एक रस रहता है। इसका अर्थ है कि राजा भी बने तो 9, ब्राह्मण भी बने 81 तो 8 1 9,